सारी आर्कियोलॉजिकल साइट जितनी है मोस्टली रॉक से क्यों बनाई जाती है? आखिर ऐसा क्या है रॉक्स में जो कि हर बिल्डिंग मटेरियल में आप देखते हो रॉक्स का इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से आप देखते हो कि आपकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल होता है, उसी तरीके से हर मॉन्यूमेंट का आप मोस्टली देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, रॉक है। आखिर ऐसी कौन सी रॉक्स की फीचर है जो कि हेल्प करती हैं उनको इतना ड्यूरेबल बनाने में? जिस आप देखते हो कि आप अपने घरों में देखते हो कि अक्सर क्या देखा जाता है कि हम लोग बात करते हैं भाई ये मार्बल लगाना, ये पत्थर लगाना, वो पत्थर लगाना। आखिर ऐसा क्या है कि हम लोग पत्थरों को ही प्रेफर कर रहे हैं? आखिर क्यों ताजमहल व्हाइट कलर के मार्बल से बना है और आप देख रहे हो उसका कलर चेंज हो रहा है? आखिर उसमें क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं? यानी कि आप देख रहे हो कि भाई ये जो आपके जितने भी रॉक्स हैं उनके ऊपर केमिकल फीचर्स का भी असर होता है, उनके ऊपर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि क्या है, इफेक्ट डालते हैं एनवायरमेंट के। तो अब हम आज देख रहे हैं कि रॉक्स की असल में फीचर्स क्या होते हैं। ठीक, तो हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईएससी एंड आईसीएसई बोर्ड। वेलकम टू आईसीएसई कनेक्ट। आज हम लोग देख रहे हैं नया चैप्टर जो कि है रॉक्स। फिर रॉक्स में हम लोग देखेंगे कि भाई रॉक्स के क्या क्या फीचर्स हैं, रॉक्स का इस्तेमाल हम अपने घरों में क्यों करते हैं, प्लस हम लोग ये देखेंगे रॉक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आखिर ये रॉक क्या है? हमको पता है कि आउटर क्रस्ट जो होता है, हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि भाई अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट ही तो है जो आउटर कवरिंग है जिसको हम रॉक बोलते हैं। तो आउटर क्रस्ट जिसको बोलते हैं वो क्या है? उसी को लिथोस्फीयर बोलते हैं। और वही क्या है आपका, जिसको हम देखते हैं कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो वहीं से आपका रॉक आता है, राइट। अब बात करते हैं लिटरल मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ रॉक। मतलब लिथोस्फीयर का सिंपल मतलब क्या है? ये वो स्फीयर है जो कि रॉक से बना हुआ है। ठीक, अब डाउन टू दैट 16 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लैंड 95% ऑफ मटेरियल ऑन द अर्थ क्रस्ट इज रॉक। मतलब आप समझो कि अगर हम अर्थ के 16 किलोमीटर की डेप्थ पे जाएंगे, उसके बाद जो 95% जो पार्ट है वो किससे है? रॉक से बना है। मतलब रॉक ही है जो क्रस्ट का मोस्ट ऑफ द एरिया लेके जा रहा है। ठीक, फिर बात करते हैं रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स। आपको पता है कि रॉक से ही हमको कई सारे मिनरल्स मिलते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, और हर मिनरल में आपको पता है कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, जो आप कोई भी मिनरल पढ़ रहे हो वो कहां से मिल रहा है? हमको अर्थ के क्रस्ट से ही मिल रहा है। ठीक, अब बात करते हैं देयर आर मोर देन 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, और उसमें भी बात करें 12% जो होते हैं वो जो कॉमन है ऑल ओवर वर्ल्ड पाए जाते हैं, और जिसमें 8% है जो कि मोस्ट ऑफ द अबेंडेंट। मतलब ये 8 एलिमेंट्स होंगे जो कि अबेंडेंट है अर्थ के क्रस्ट में। ठीक, अब ये कौन कौन से आपको पता है? आयरन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, निकल है, सल्फर और एल्यूमिनियम, राइट। ये क्या है? ये 8 अबेंडेंट मिनरल्स हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, और उनमें से 4 जो मेन है वो कौन से हैं? वो है आपके ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, जो कि आप देख रहे हो 93% जो कि टोटल मास ऑफ द अर्थ है। मतलब मास ऑफ द अर्थ की बात करें, जो अर्थ का मास होगा उसका 93% क्या है? आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक, अब बात करते हैं क्या कि मिनरल्स क्या होते हैं। जब आप देख रहे हो कई सारे एलिमेंट, मोर देन 1 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ कंपाउंड, जो कि कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स, राइट। फिर बात करें हम, कई टाइप के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि पहला क्या है? सिलिकेट। अब सिलिकेट क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट टू रॉक फॉर्मिंग मिनरल। ये क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप किसका? रॉक्स का, जिसमें आप देखते हो क्या ये एक क्या बनाता है? रॉक बनाने में हेल्प करता है। क्या? सिलिकेट। सिलिकेट हो, या आप देखते हो कार्बोनेट्स होते हैं, फिर आप बात करते हो सल्फाइड्स होते हैं। ये सब क्या है? ये सब टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं। अब 87% ऑफ द अर्थ मिनरल क्या है? वो सिलिकेट है। मतलब आप देख रहे हो कि अर्थ का जो मिनरल्स है उसमें, अब सिलिकेट को वैसे समझो, सिंपल चीज क्या? सिलिका, राइट। किसी से भी पूछोगे सिलिका जो होगा वो मेन कंटेंट है किसका? हमारे सैंड का भी। आप जब सैंड उठाओगे, जो आपके घर के बाहर सैंड है, मिट्टी, उसको उठाओगे तो उसमें जो मोस्ट ऑफ द कंटेंट है वो कौन है? सिलिका है। और सिलिका का ही कंटेंट डिफाइन करता है वहां की सॉइल कैसी होगी। ठीक है, मतलब सिलिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या बोला गया? 87% जो मिनरल है वो क्या है? सिलिका है। फिर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मिनरल ऑफ दिस ग्रुप इज फेल्डस्पार। अब इसमें जो इससे मिनरल्स बनते हैं या रॉक्स बनते हैं वो कौन कौन से? क्वार्ट्ज हो गया, फेल्डस्पार हो गया, या फेरोमैग्नीशियम हो गया। ठीक, अब क्वार्ट्ज क्या है? क्वार्ट्ज इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट। क्वार्ट्ज में 2 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? आपके सिलिकॉन और ऑक्सीजन। मतलब क्वार्ट्ज किससे बना हुआ है? आपके सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक, विच टुगेदर फॉर्म द कार्बोनेट ऑफ लाइम। मतलब इससे बनता है आपका कार्बोनेट ऑफ लाइम। ये इन डेप्थ केमिस्ट्री हो जाएगी, उतना हमको जाना नहीं है, बस हमको ये समझना है कि क्वार्ट्ज में असल में कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कौन है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और कहां क्या होता है? इट इज
जनरली हार्ड एंड रेजिस्टेंट मिनरल। मतलब ये क्या है, एक रेजिस्टेंट मिनरल है और हार्ड है, इसीलिए आप अक्सर आप अपनी वॉचेस में देखते हो, वॉचेस में भी कई बार आपको क्वार्ट्ज लिखा दिखाई देता है। मतलब आप देखते हो कि ये जो रॉक है उसका इस्तेमाल हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक हार्ड और रेजिस्टेंट रॉक है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप देखते हो अक्सर होता है। फिर बात करते हैं फेल्डस्पार क्या है। फेल्डस्पार इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सिलिकेट। सिलिकेट में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट वो क्या है, फेल्डस्पार। अब क्या है, ये एक वीक मिनरल है जिसमें आप देखते हो आप इसको इजीली ब्रोक डाउन कर सकते हो और ये डिकम्पोज हो सकता है किससे, लाइम से, राइट, और बहुत ही क्विकली। अब बात करो उसके बाद क्या है, इसमें केमिकल वेदरिंग भी होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एक्सचेंज इनटू क्लेज एज अ हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट। मतलब क्या देख रहे हो कि ये जब आप देखते हो इसकी केमिकल वेदरिंग भी कई बार हो जाती है। अब फेरोमैग्नीशियम क्या है, फेरोमैग्नीशियम क्या है, आप देखते हो फेरो, आप साफ साफ पता चल रहा है इसमें क्या होगा, फेरो मतलब हो गया आपका आयरन, मैग्नीशियम मतलब आप देख रहे हो मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल होगा। मतलब आप देख रहे हो ये वो रॉक होगा जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, आयरन और मैग्नीशियम भी। तो ये हो गया आपके क्या, कुछ सिलिकेट जिसमें आप देखते हो क्वार्ट्ज हो गया, फेल्डस्पार हो गया और फेरोमैग्नीशियम हो गया। फिर बात करते हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या है, आप देखते हो केमिस्ट्री में पढ़ते हो CO3, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पढ़ते हो, है ना, तो वही चीज है क्या, कार्बोनेट्स। अब ये क्या, इनमें क्या होता है, सबसे ज्यादा केमिकल वेदरिंग होती है। आप ह्यूमिड एरियाज में जब भी देखोगे, अगर कहीं पे आप कैल्साइट रॉक्स देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे या कार्बोनेट रॉक्स देखोगे तो आप देखोगे कि इनमें आप वेदरिंग बहुत पाओगे। इसलिए अक्सर जो केव्स पाई जाती हैं, केव्स जो होंगी वहां पे देखोगे कार्बोनेट्स बहुत हाई लेवल पे होंगे, और वो क्या होते हैं, ये जो लाइमस्टोन मार्बल्स कंपोनेंट ऑफ कैल्साइट आर इजीली करोडेड बाय वाटर। मतलब आप देखते हो, अगर मान लीजिए आप कोई सरफेस है, जैसे ये आपका लैंड है और इसके ऊपर आपका अगर घर भी है, मान लो ये जैसे हम लोग ये ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका क्या है, ये एक सरफेस है और यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे वाटर है, वाटर अगर नीचे जब भी परकोलेट होगा वो क्या करेगा, अपने साथ इस रॉक को क्या करेगा, इरोड करना शुरू कर देगा। विद टाइम आप देखोगे ये रॉक जो होगा नीचे ऐसे केव्स के फॉर्म में बना देता है, नीचे क्या बन जाएगी, केव्स बन जाएगी। मतलब ये जो कार्बोनेट्स होंगे ये अक्सर क्या फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, केव्स के। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही जल्दी इरोड हो जाते हैं, किससे, वाटर से, ठीक है। अब इसीलिए देखते हो कि द कॉन्सिक्वेंटली एक्सटेंसिव केव्स आर फाउंड बिलो द ग्राउंड सरफेस। इसीलिए जब बहुत बड़ी बड़ी केव्स, इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी केव्स पाई जाती हैं, आपके मेघालय में, आप कभी पढ़िएगा, जानिएगा, अभी गूगल करिएगा कि भाई मेघालय की केव्स इतनी बड़ी क्यों होती हैं और वहां का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रॉक कौन सा है, तो आपको पता चलेगा उसमें क्या है, कार्बोनेट्स। मतलब कार्बोनेट्स क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बोनेट्स के साथ क्या है कि वो बहुत जल्दी उसमें क्या हो जाती है, वेदरिंग भी हो जाती है वाटर के प्रेजेंस में, ठीक। फिर बात करते हैं क्या, सल्फाइड। सल्फाइड्स क्या है, मिनरल्स ऑफ सल्फाइड क्लास आर सल्फर। आप कॉमन सेंस सल्फाइड्स है तो यानी उसमें सल्फर होगा, ठीक है। और बात करें दे आर फाउंड बाय मोस्टली बाय एंडोजेनस प्रोसेस एंड लेस फ्रीक्वेंटली बाय एक्सोजेनस प्रोसेस। एंडोजेनस प्रोसेस का मतलब क्या है, विद इन अर्थ, जब अर्थ के अंदर के कुछ प्रोसेस क्या करेंगे, इन रॉक्स की या इन मिनरल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, और बाहर से कोई मिनरल मतलब कि एक्सोजेनस प्रोसेस जो होगा वो बहुत कम हेल्प करेगा, ठीक, ये हो गया। फिर कई सारे मेटल्स होते हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट में, जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि अर्थ का रॉक जो है वो क्या है, वो कई सारे मिनरल्स का क्या है, सोर्स है, राइट, मिनरल्स का सोर्स है, तो उसमें कई सारे मेटल्स भी पाए जाते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, और भी बहुत सारे, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कई सारे मिनरल्स हैं या मेटल्स हैं जो आपके रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आप जब लोग पढ़ते हो कि क्या कहते हैं कि भाई कि कई सारे जो, यहां काट दीजिएगा ना रुद्र सर, सॉरी, ठीक है, कई सारे मेटल्स जो होते हैं, आप बात कर रहे हो कि कई सारे मेटल्स आपके रॉक से पाए जाते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रॉक। रॉक मे बी सिंपली डिफाइंड एज अ मटेरियल जिसमें आप व्हिच फॉर्म्स ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, वेदर हार्ड लाइक ग्रेनाइट और सॉफ्ट लाइक क्ले और सैंडस्टोन। मतलब रॉक्स के आपके अर्थ के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हार्ड जैसे कि आप बात करते हो ग्रेनाइट की, ठीक है, सॉफ्ट लाइक क्ले और सैंडस्टोन। अब सैंडस्टोन क्या है, कई सारे हम लोग ने जब पढ़ा था सैंडस्टोन क्या है, एक तरीके से सेडिमेंट्री रॉक, राइट। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है कि भाई जब कई सारे सेडिमेंट सैंड के क्या होंगे, एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से दब जाएंगे तो वो एक स्टोन बन जाता है, और वो क्या है, सैंडस्टोन। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में देखते हैं आपके इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक। अब और ज्यादा देखा जाए तो इग्नियस रॉक में कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे मैफिक, फेल्सिक, एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव भी कई टाइप का होता है, प्लूटोनिक, ठीक है। फिर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्लास्टिक, नॉन क्लास्टिक। तो ये सब क्या है, ये सब टाइप्स हैं क्या, रॉक के, जो कि इन फर्दर वीडियोस हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये भाई
क्या चीजें हैं जो हम लोग देख रहे हैं कि ये टाइप ऑफ रॉक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, तब तक के लिए क्या करें, आप पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल। थैंक यू।